हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम साइंस के क्वेश्चन पेपर को देखने वाले हैं। आपके एग्जामिनेशंस में बिल्कुल साइंस में इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। मैथमेटिक्स में जो भी क्वेश्चंस हमने आप लोगों को दिए थे, करीब 70% क्वेश्चन जो है हमारे क्वेश्चन पेपर से ही आया हुआ था। तो इन क्वेश्चंस की तैयारी आप लोग अच्छे से करके जरूर जाएँ। हाँ, कुछ बच्चों के नहीं आए थे क्योंकि उनके जो सेट्स थे वो डिफरेंट थे। तो इस बार मैं 2-3 सेट आप लोग को अपलोड करके दे दूँगा और क्वेश्चन आपके 100% श्योर है कि यहाँ से आ जाएंगे। तो चलिए सभी क्वेश्चंस को अब हम देखते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, व्हाट इज़ होमोलोगस सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, गिव एन एग्जांपल एंड इट्स 3 कैरेक्टरिस्टिक्स। यहाँ पे 3 ही कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा गया था, बट हमने यहाँ पे 5-5 लिखा है। इसमें से आप कोई भी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स लिख सकते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था होमोलोगस सीरीज क्या होता है कार्बन कंपाउंड का, उसका एक एग्जांपल लिखना था और 3 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने थे। तो आंसर्स को भी हमने यहाँ साथ में लिखा हुआ है ताकि क्वेश्चन और आंसर आप लोग को दोनों मिल जाए। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो कमेंट जरूर करें। मैं आपको वीडियो में यहाँ पे आंसर्स को नहीं समझा रहा हूँ ताकि वीडियो लंबा ना हो जाए, ठीक है, और आपका समय भी बचा हुआ रहे। जो छोटे आंसर होंगे उसको मैं समझा दूंगा। जैसे ये वाला क्वेश्चन जो है इसमें पूछा गया है, इसमें ये जो एलिमेंट एक्स है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके दे दिया गया है। और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इज़ द ग्रुप एंड पीरियड नंबर ऑफ एलिमेंट एक्स। ये जो एलिमेंट एक्स है ये कौन सा ग्रुप में आएगा और कौन सा पीरियड में आएगा। तो अगर ग्रुप कभी भी पूछा जाए एग्जामिनेशन में तो जो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके दिया गया हो तो उन सब को प्लस कर दो। जैसे 2 और 8 10, 10 और 6 16, तो 16 ग्रुप में होगा, ठीक है। वहीं अगर हम पीरियड का बात करें तो जितने सेल होते हैं उतने पीरियड में वो वाला एलिमेंट एक्स आता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो 1 2 ये 3 यहाँ पे सेल बने तो कितने पीरियड होंगे, इसमें 3 पीरियड होगा, ठीक है। तो ग्रुप हो गया 16 और पीरियड हो गया 3। आगे इसमें सेकेंड क्वेश्चन दिया गया है कि व्हाट इज़ द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन एन एटम ऑफ एक्स। हमें इस वाले एलिमेंट एक्स का वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताना है। तो जो सबसे आउटर मोस्ट सेल में होता है वही होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ये हम लोग का 6 क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो आंसर क्या लिखेंगे, 6, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है व्हाट इज़ द वैलेंसी ऑफ एक्स। इस एक्स का वैलेंसी क्या होगा। तो फिर से हमें यहीं पे देखना है, ठीक है। जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आता है अगर ये 4 से बड़ा है, ठीक है, जैसे 6 क्या है 4 से बड़ा है, ठीक है, तो इसको हम 8 से सब्सट्रैक्ट कर लेंगे तो कितना आएगा 2, तो ये 2 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी वैलेंसी निकालने के लिए दिया जाएगा तो बस एक ही बात का ध्यान में रखना है कि अगर ये 4 से बड़ा आता है तो बस उसको क्या करना है 8 से सब्ट्रैक्ट कर लेना है। और अगर 4 से कम आता है तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा वही वैलेंसी होगा। जैसे अगर मान के चलो 6 के जगह पे यहाँ पे 3 रहता तो वैलेंसी भी 3, वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 3, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है कि what would be the ratio of chromosomes number between an egg and its zygote। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि रेशियो क्या होगा क्रोमोसोम्स के नंबर का एग और जाइगोट में, ठीक है। इसका रेशियो बताना, एग और जाइगोट का रेशियो क्रोमोसोम्स नंबर में। तो और इसी में क्वेश्चन और भी है कि हाउ इज़ द स्पर्म जेनेटिकली डिफरेंट फ्रॉम द एग। जो स्पर्म होता है वो जेनेटिकली एग से डिफरेंट क्यों होता है। तो देखो इसका जो रेशियो होता है वो 1:2 होता है। और ये डिफरेंट क्यों होता है, तो आंसर में यहाँ पर हमने लिखा हुआ है कि स्पर्म्स कंटेन एक्स और वाई। जो स्पर्म्स होता है उसमें एक्स और वाई क्रोमोसोम्स होता है, जबकि जो एग होता है उसमें सिर्फ एक्स क्रोमोसोम्स होता है, इसीलिए वो डिफरेंट होता है, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 से जो आंसर्स है वो थोड़े से लॉन्ग है, तो यहाँ पे बस मैं आपको क्वेश्चंस और जो आंसर्स है वो दिखा दे रहा हूँ। आप इसको स्क्रीनशॉट करके बस याद करते जाएं। क्वेश्चन बस मैं आप लोगों को समझा दे रहा हूँ। क्वेश्चन पूछा गया है कि डिस्क्राइब रिप्रोडक्शन बाय स्पोर्स इन राइजोपस। यहाँ पे जो राइजोपस है उसका रिप्रोडक्शन को क्या करना है, डिस्क्राइब करना है, ठीक है। स्पोर्स के द्वारा कैसे राइजोपस का रिप्रोडक्शन होता है। चलिए नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे दिया गया है कि जेनेटिक्स इज़ एन इंटरेस्टिंग फील्ड ऑफ साइंस। दिस ब्रांच ऑफ साइंस फाइंड्स वाइड एप्लीकेशन इन वेरियस सेक्टर्स सच एज क्राइम इन्वेस्टिगेशन, फॉरेंसिक, आर्कियोलॉजी etc। तो इससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है। ये जो क्वेश्चन है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन का से जो है पूछा गया है, ठीक है। क्वेश्चन है व्हाट फॉर डिड मेंडल यूज्ड द टर्म फैक्टर्स एंड व्हाट आर दीज फैक्टर्स कॉल्ड नाउ। व्हाट for did Mendel used the term factors and what for did Mendel used the term factors and what are these factors called now। और इसमें एक क्वेश्चन नंबर बी भी है कि what are genes
और वेयर आर द जीनी लोकेटेड। ठीक है, दोनों ही क्वेश्चन आप एक यहाँ पे आंसर इसके दिए हुए हैं, आप इसके आंसर्स को यहाँ से कर सकते हो। इसमें एक और करके भी यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप देख सकते हो, इसके आंसर्स को भी देख सकते हो। क्वेश्चन लंबा है, सो इस वजह से मैं इस क्वेश्चन को भी नहीं पढ़ रहा हूँ, और इसके जो आंसर है पूरा यहाँ तक है। ठीक है, इसका जो आंसर है पूरा यहाँ तक है, इसको आप देख सकते हो। तो ये हो गया, यहाँ पे आप क्वेश्चन और आंसर्स को आप स्क्रीनशॉट कर लो और इसको याद भी कर लेना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है वो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल पूछा गया है। मैंने पहले भी बोला हुआ है कि ये जो है आप लोग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर ले। और इसी के साथ यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक मोटर के साथ वाला भी एक क्वेश्चन पूछा गया है कि स्प्लिट रिंग का इलेक्ट्रिक मोटर में क्या रोल होता है। ठीक है, दोनों जो क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी बुक का ही है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो कि बायोलॉजी से पूछा गया है कि फूड चेन क्या होता है, और हमें डिज़ाइन बनाना है टेरेस्ट्रियल फूड चेन का 4 ट्रॉफिक लेवल्स में। ठीक है, तो यहाँ पे ये 4 ट्रॉफिक लेवल्स का हो गया, और फूड चेन का यहाँ पे डेफिनेशन लिखा हुआ है। इसी में एक और करके भी ये क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप यहाँ पे देख लो। क्वेश्चन यहाँ पे है, देखो यहाँ पे ये भी दिख रहा होगा, तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर बी का क्वेश्चन है, डायग्राम है। ठीक है, ये वाला डायग्राम एक यहाँ पे दिया गया है, और ये वाला जो डायग्राम है ये क्वेश्चन नंबर बी का डायग्राम है। ठीक है, तो इस चीज़ का आप ध्यान में रखें, इसको आप स्क्रीनशॉट करके रख ले, और इसका जो आंसर है मैं यहाँ पे आपको आंसर्स भी दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे आप आंसर्स को भी स्क्रीनशॉट करके इसको याद कर लें। नेक्स्ट आगे सेक्शन बी आता है, जो कि 3 मार्क्स का हम लोग का पूछा जाएगा। तो ये वाला जो क्वेश्चन है यहाँ पे पूछा गया है, जो कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट से पूछा गया है। ठीक है, जिसमें एक एलिमेंट एक्स है जो कि येलो सॉलिड है, मतलब कलर में है। रूम टेम्परेचर शोज कैटेनेशन एंड एलोट्रॉफी। एक्स फॉर्म्स 2 ऑक्साइड विच आर ऑल्सो फॉर्म ड्यूरिंग द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स एंड आर द मेजर एयर पॉल्यूटेंट्स। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि ये वाला एलिमेंट क्या होगा। ठीक है, तो ये वाला जो एलिमेंट है वो सल्फ़र है। यहाँ पे हमने आंसर्स को लिख दिया है। ठीक है, तो जो आंसर्स आप यहाँ पे देख सकते हो, और इस एक्स का हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी करने के लिए बोला गया था, तो सल्फ़र का यहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी कर दिया है, और इसका यहाँ पे बैलेंस्ड इक्वेशन भी निकालने के लिए करने के लिए बोला गया था, तो यहाँ पे हमने इक्वेशन भी लिख के बैलेंस्ड किया हुआ है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे फिर क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है, और इससे रिलेटेड यहाँ पे ए बी करके क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग देख ले और इस क्वेश्चन की तैयारी कर ले। इस तरह क्वेश्चन हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी आप लोग को ऑलरेडी बताया हुआ है कि कैसे हम इस क्वेश्चन को बनाएंगे। तो अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो डिस्क्रिप्शन पे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का भी वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हो और क्वेश्चन को समझ सकते हो। और अगर कहीं पर कोई क्वेश्चन समझने में दिक्कत होगा तो आप कमेंट जरूर करें। ठीक है, तो इसका आंसर जो है यहाँ पर तक था। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है वो आइसोमर से रिलेटेड पूछा गया है। ठीक है, पूछा गया है कि आइसोमर्स क्या होता है, और हाउ मैनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कैन यू ड्रॉ फॉर पेंटेन। पेंटेन में हम कितने आइसोमर्स जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे 3 आइसोमर्स ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, पेंटेन में, तो ये हमने यहाँ पे किया हुआ है, एन पेंटेन, आइसो पेंटेन और न्यू पेंटेन। ठीक है, और यहाँ पे तो ये आइसोमर्स का डेफिनेशन हो गया। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन जो है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन वाले चैप्टर से पूछा हुआ है, मतलब हेरिडिटी से। ठीक है, तो क्वेश्चन और आप आंसर यहाँ पे दोनों को देख सकते हो। अच्छा, अब आगे यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो न्यूमेरिकल है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को हम अगले वीडियो में समझेंगे। अगर हम यहाँ पे समझेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा होगा। ठीक है, ऑलरेडी यहाँ पे 7 मिनट का जो 8 मिनट का वीडियो हो चुका है। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 का बी भी दिया गया है, जिसमें हमें जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखना था। तो ये वाला फॉर्मूला बस लिख दे, और आई क्या होता है, आर क्या होता है, टी क्या होता है, बस लिख देना है आप लोग को, बस आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे फिर से इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का एक और यहाँ पे न्यूमेरिकल दिया गया है, तो इस क्वेश्चन को आप देख ले। ठीक है, यहाँ पे इस क्वेश्चन को आप देख ले और इसके स्क्रीनशॉट करके आप इसकी तैयारी ज़रूर करके जाएँ। चलिए यहाँ पे और करके भी एक क्वेश्चन और दिया गया है, तो इस क्वेश्चन को भी आप देख सकते हो, और इसका जो आंसर है यहाँ पे हमने किया हुआ है। अगर आपको आंसर समझना होगा तो कमेंट ज़रूर करें, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके आंसर्स को भी समझा देंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक जो क्वेश्चन दिया गया है ये आवर इन्वायरमेंट से पूछा गया है। ठीक है, तो ये यहाँ पे एक डायग्राम दिया गया है, इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, देख लो यहाँ पे सारे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं, तो आंसर और क्वेश्चन दोनों यहाँ पे दिए हुए हैं। अब जो सेक्शन सी है उसमें केस स्टडी का क्वेश्चन आएगा, तो इसमें मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से केस स्टडी का क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, जो क्वेश्चन है हम लोग का यहाँ पे ख़त्म होता है। ठीक है, जो क्वेश्चन है यहाँ पे आपका ख़त्म होगा, यहाँ से देखो आंसर शुरू है। ठीक है, तो क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट करके आंसर्स का तैयारी कर सकते हो। यहाँ पे ये क्वेश्चन है। ठीक है, फिर यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ तक है आपका है, और फिर इधर आपका आंसर दिया गया है। ठीक है,
इसमें और करके भी एक क्वेश्चन दिया गया था, ठीक है। यहाँ पे देखो इस तरह से एक और करके क्वेश्चन दिया गया है ना, तो यही और वाला का इसका जो आंसर है वो नीचे यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। इसका आंसर ये वाला है। तो ये पहला केस स्टडी था। दूसरा केस स्टडी का क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट करके रख लो, यहाँ पे क्वेश्चन है और इसमें भी एक और करके यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। ऐसा आपको ऑप्शन मिलेगा इन तीनों में से, ठीक है। इन दोनों में से जो और करके पूछा गया है, तो इनमें से कोई एक ही आपको बनाना है, ऑप्शन आपको दिया हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे सेट में ऐसे ही आपका ऑप्शन रहेगा। तो ये इसका यहाँ पे पूरा आंसर हो गया। अगर आपको इस क्वेश्चन पेपर में किसी भी क्वेश्चन का आंसर्स को अगर समझना होगा तो कमेंट ज़रूर करें, और हम दूसरे वीडियो में इसी तरह से और भी दूसरे सेट के भी क्वेश्चंस को देखेंगे, ताकि आपके एग्जामिनेशंस में जो क्वेश्चंस है वो सारे ही मिल जाएँ और आप अपने एग्जामिनेशंस में अच्छे मार्क्स ला सको। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। थैंक यू।